हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर यानी चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 9 और 9, 11, 12 इनको स्किप किया है और इसके बाद भी हम एक चैप्टर को स्किप करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 14। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमारा 70% सिलेबस आना है, तो हमें कुछ एक चैप्टर स्किप करने पड़ेंगे बच्चों। वो है हमारे चैप्टर नंबर 9, 11, 12 एंड 14। ठीक है, आप इन चैप्टर पे स्टार्टिंग में क्रॉस कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर हमने नहीं किए। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसके वर्ड मीनिंग। पर्व, पर्व का मतलब होता है त्योहार, जिसे आप इंग्लिश में फेस्टिवल बोलते हो। नेक्स्ट है बच्चों मुबारक, मुबारक का मतलब होता है बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नुकसानदायक, हानिकारक, हार्मफुल, जिसे आप इंग्लिश में हार्मफुल बोलते हो। प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित का मतलब होता है स्वच्छ, और जिसे आप इंग्लिश में पॉल्यूशन फ्री बोलते हो। नेक्स्ट है बच्चों खतरनाक, खतरनाक का मतलब होता है जिससे डर हो, यानी जिससे डर लगे वो होता है खतरनाक। डेंजर्स, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। आंखें खोलना, आंखें खोलने का मतलब होता है सचेत कराना या सावधान कराना, टू मेक अलर्ट। ज्वलनशील, आग से जलने वाला। प्राणवायु, प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, यानी जो हमें जीने के लिए जो आवश्यक होती है, यानी कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि प्राणवायु का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन। पावन, पावन का मतलब होता है पवित्र। वातावरण, वातावरण का मतलब होता है परिवेश। प्रदूषित, प्रदूषित का मतलब होता है दूषित यानी पॉल्यूटेड। घिनौने, घिनौने का मतलब होता है बच्चों घृणा योग्य, यानी जिससे घृणा की जा सके। अब देखिए बच्चों, आपको इन वर्ड मीनिंग को लर्न भी करना है और लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ओके बच्चों, चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं, समझते हैं अच्छे से। और आपको क्या करना है बच्चों, ये चैप्टर पढ़ते हुए इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आए हैं आपको उनके नीचे लाइन खींचनी है, यानी रेखा लगानी है। ठीक है, अंडरलाइन करना है। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रदूषण मुक्त दीपावली। अभी अभी दीपावली गई है, आपने दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट भी किया है और कई बच्चों ने दीपावली में पटाखे चलाने की या पटाखे लाने के लिए जिद भी की थी, और मेरे पास एक दो बच्चों के फोन भी आए थे। ठीक है, लेकिन आज इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि दीपावली सिर्फ पटाखों के लिए नहीं होती, यानी दीपावली का मतलब सिर्फ पटाखे चलाना, पटाखे छुड़ाना नहीं होता। दीपावली का मतलब अपने घर को सजाना, साफ सफाई करना, दिए और मोमबत्ती जलाना, घर को रंगीन बल्बों से सजाना और रंगोली बनाना, मिठाइयों की दुकानें सजना, दीपावली की एक दूसरे को मुबारकबाद देना, दीपावली की पूजा करना, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, ये सब इसका मतलब होता है। सिर्फ और सिर्फ पटाखों के लिए दीपावली नहीं मनाई जाती। ठीक है, देखिए बच्चों, यह पाठ साहित्य की संवाद विधा में है, जिसमें यह संदेश दिया गया है, यानी आपको ये मैसेज दिया गया है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण रहित रखना चाहिए, कि हमें अपना जो वातावरण है वो स्वच्छ और प्रदूषण रहित रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण हमारे लिए अत्यावश्यक है। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक बच्चा है और ये हैं इसके पापा, यानी ये इसके पिताजी हैं। इस बच्चे का नाम है मानिक, और मानिक अपने पापा से बात कर रहा है दिवाली फेस्टिवल के बारे में। देखिए क्या बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए मानिक, मानिक यानी जिस ये बच्चा अपने पिताजी से बात कर रहा है। मानिक कहता है, पिताजी आप तो जानते हैं कि त्योहारों का समय चल रहा है। दशहरे के बाद हमारा सबसे अच्छा त्योहार दीपावली आ रहा है। पिताजी, हाँ बेटा, दीपावली का पर्व, दीपावली का पावन, पावन का मतलब होता है पवित्र, पर्व का मतलब होता है बच्चों त्योहार। दीपावली का पावन पर्व तो आने ही वाला है। हम सब खूब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। अब ये किसने कहा? ये पिताजी ने कहा। मानिक, फिर तो पिताजी इस बार आप हमारे लिए खूब सारे पटाखे लाएंगे।
पिताजी बेटा, क्या दीपावली की धूम केवल पटाखों से ही होती है? क्या बम और अनार चलाने से ही दीपावली की रौनक आती है? मानिक, पर पिताजी, पटाखों के शोर के से ही तो पता चलता है कि आज ही यह सुंदर पावन पर्व है। यानी पटाखों की जो आवाज होती है उसी से ही तो पता चलता है कि आज दीपावली है। और ये किसने कहा? मानिक ने कहा। पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दीपावली मनाने के और बहुत से तरीके हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, दिए और मोमबत्ती जलाना, घर को रंगीन बल्बों से सजाना, रंगोली बनाना, मिठाइयों की दुकानें सजना, दीपावली की मुबारकबाद देना एक दूसरे को, दीपावली की पूजा करना, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना आदि। यानी दीपावली का मतलब सिर्फ और सिर्फ बम पटाखों या अनार से नहीं है, इनकी आवाज से नहीं है। इसका मतलब तो ये होता है। मानिक कहता है, पिताजी, हम ये सब तो करते ही हैं, पर मेरी समझ में एक बात अभी तक यह नहीं आई कि हमें पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए। अब मानिक कहता कि पिताजी, हम ये सब तो करते ही हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम पटाखे क्यों नहीं चला सकते, हमें पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, यह जानना बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें पटाखों से होने वाले नुकसान यानी जो हानि हमें होती है उसके विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। तो सुनो बेटा, पटाखों के अंदर एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ज्वलनशील का मतलब होता है जो आग से जल जाता है, जो आग के संपर्क में आने पर धमाका और धुआं करता है, और जो आग के संपर्क में आते ही जोर से धमाका भी करता है और उससे हानिकारक धुआं भी निकलती है। यह धुआं तुरंत हमारे वातावरण में फैल जाता है। वातावरण मतलब हमारे परिवेश में फैल जाता है। इसी वातावरण में हमारे लिए प्राणवायु उपस्थित होती है, और इसी वातावरण में हमारे लिए प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन रहती है जिससे हम सांस लेते हैं। यह धुआं वायुमंडल में उपस्थित प्राणवायु में मिलकर हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, और ये धुआं हमारे वायुमंडल में मिलने के बाद हमारी जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसमें मिल जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ यह धुआं हमारे शरीर में चला जाता है। इस प्रदूषित हवा के कारण हम अस्थमा जैसे रोगों के शिकार हो जाते हैं। अस्थमा का मतलब होता है बच्चों, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे फेफड़े खराब होने लगते हैं। मानिक कहता है, अच्छा पिताजी, फिर तो पटाखे बहुत ही नुकसानदायक हैं, यानी फिर तो पटाखे बहुत ही हानिकारक हैं। मैं तो यह सब नहीं जानता था। अब मानिक कहता, पिताजी, मैं ये सब नहीं जानता था। इतने में मानिक की माताजी भी वहां आ जाती है, और अब आ जाती है मानिक की माताजी वहां पर। माताजी कहती है, मानिक, क्या तुम्हें याद नहीं कि गत वर्ष पटाखे चलाने से पड़ोस की नेहा का हाथ जल गया था? गत वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष बीत चुका है, यानी पिछला जो वर्ष था उसमें। मानिक की माताजी कहती है, मानिक, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मानिक, क्या तुम भूल गए हो? पिछले साल पटाखे चलाने से पड़ोस की नेहा का हाथ जल गया था। मानिक, अरे हाँ, वह कैसे हुआ था? मानिक को याद तो आ गया, लेकिन मानिक यह भूल गया कि वो हुआ कैसे था। माताजी कहती है, नेहा अपने घर के बाहर अनार क्या बच्चों? खाने वाला अनार नहीं, जो पटाखे वाला अनार होता है वो जला रही थी कि अचानक वो अनार फट गया, जिसके कारण उसका हाथ जल गया था। मानिक कहता है, अरे माँ, ये तो बहुत खतरनाक पटाखे हैं। खतरनाक का मतलब होता है बच्चों जिससे डर हो, यानी जिससे डर लगे। अरे माँ, यह तो बहुत डर वाले पटाखे हैं, इनमें तो बहुत खतरा है। माताजी कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी उचित कह रहे हैं। उचित का मतलब होता है बच्चों ठीक कह रहे हैं। हमें दीपावली को प्रदूषण रहित मनाना चाहिए, यानी दीपावली को हमें प्रदूषण रहित मनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्रदूषण रहित का मतलब होता है स्वच्छ मनाना चाहिए, यानी ऐसी दीपावली मनानी चाहिए जो हमारे वातावरण पर कोई इफेक्ट ना डाले, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। बीच में पिताजी बोलते हैं, पिताजी बेटा, एक बात और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ये पटाखे बनाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, और ये जो पटाखे बनाते हैं, यानी कारखानों में जब इन पटाखों को फैक्ट्रियों में इन पटाखों को बनाया जाता है, तो यहाँ जो वर्कर होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं।
जिनकी पढ़ने की उम्र होती है मगर वे इस काम में लग जाते हैं। जिनकी एज तो पढ़ने की होती है लेकिन वो इस काम में लग जाते हैं और उनका बचपन बर्बाद हो जाता है, यानी उनका बचपन खराब हो जाता है। मानिक कहता है पिताजी हमें उन बच्चों को इन कामों से मुक्त कराना चाहिए, यानी इन कामों से हमें उन्हें फ्री कराना चाहिए। जैसे जैसे पटाखे कम खरीदे जाएंगे उनका उत्पादन भी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे हम पटाखे कम खरीदेंगे तो पटाखों का जो बनना है वो भी कम हो जाएगा, पटाखे कम बनेंगे। तब ये बच्चे इन घिनौने तथा खतरनाक काम से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम पटाखे खरीदेंगे नहीं तो पटाखों का उत्पादन जो होगा वो भी कम होगा, यानी पटाखे बने भी कम होंगे। ठीक है, अगर हम खरीदेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं, और बनेंगे नहीं तो उन जो मासूम बच्चों का जिनका बचपन बर्बाद हो रहा है उनका बचपन बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। देखिए पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, कैलाश सत्यार्थी जैसे महापुरुषों ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अपने अनेक बच्चों को इन कारखानों से मुक्ति दिलाई है। यानी एक महापुरुष है जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी, और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, और इस आंदोलन को चलाकर उन्होंने अनेक बच्चों को कारखानों से मुक्ति दिलाई थी, यानी कारखानों में जो काम कर रहे थे उससे उन्हें छुटकारा मिला था। हमें भी सत्यार्थी जी के समान सोच रखकर बच्चों के बचपन को बचाना चाहिए, यानी उन्हीं की सोच को ध्यान में रखकर उन्हीं की जैसी सोच अपनाकर हमें भी बच्चों के बचपन को बचाना चाहिए। मानिक कहता है पिताजी आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, आंखें खोल दी का मतलब होता है बच्चों कि मुझे सचेत कर दिया, मुझे सावधान कर दिया। मानिक कहता है कि पिताजी आपने मुझे सावधान कर दिया, अब मैं कभी पटाखे चलाने की जिद नहीं करूंगा, और आज के बाद मैं कभी भी पटाखे चलाने की जिद नहीं करूंगा, न ही आपसे पटाखे लाने के लिए कहूंगा। हम भी प्रदूषण रहित दीपावली मनाएंगे, और यानी हम भी स्वच्छ दीपावली मनाएंगे, प्रदूषण रहित जो स्वच्छ होती है वो जो हमारे वातावरण के अनुकूल होती है वो। माता जी कहती शाबाश बेटा, यदि आज की युवा पीढ़ी इस राह पर चलेगी तो बहुत जल्दी ही हम प्रदूषण जैसी घातक बीमारी पर विजय पालेंगे। यानी अगर आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी इसी रास्ते पर चलेगी कि वो दीपावली जो मनाएंगे वो प्रदूषण रहित मनाएंगे, ऐसी सोच लेकर अगर सभी चलेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषण रहित हो जाएगा और हम घातक बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मानिक कहता है धन्यवाद माताजी एवं पिताजी, आपने मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताई। मैं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को मित्रों में भी बांटूंगा, यानी जो आपने मुझे बताया है, जो आपने मुझे ज्ञान की बातें बताई है वो मैं अपने फ्रेंड्स को भी जाकर बताऊंगा और उन्हें भी सचेत करूंगा कि वो भी प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, यानी स्वच्छ दीपावली मनाएं और पटाखों का यूज ना करें, ना ही पटाखे लाएं और ना ही पटाखे मंगवाने की जिद करें। ठीक है बच्चों, आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और इन्हें लिखना भी है। दूसरा, आपको जितने भी चैप्टर में कठिन शब्द आए हैं उसके नीचे लाइन लगानी है, यानी रेखा खींचनी है। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।